दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रॉय स्टडी पर। दोस्तों मैं रेलवे NTPC CBT 1 2026 ग्रेजुएट के रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो अभी लेटेस्ट में 16 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप रीजनिंग सीखना चाहते हैं जीरो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। दोस्तों इसमें एक सीरीज बन रहा है, यानी कि मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। दोस्तों इसमें हो रहा है 6 से 3 हो रहा है। दोस्तों इसमें हो रहा है, अगर हम एक सेट ले लेते हैं 6 से 3 यानी कि +5 हो, 6 + 3 9 हो रहा है। दोस्तों 9 में 5 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। फिर दोस्तों 14 और 8 को जोड़ेंगे 22 + 5 करेंगे 27 आ जाएगा। दोस्तों इसमें जो हो रहा है, यानी कि A प्लस का B हम कर रहे हैं, और जैसे हम ये करते हैं उसके बाद जब हम 5 करेंगे, दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, अब समझाने में स्पेस मिलेगा। दोस्तों इसमें हो रहा है A प्लस का B, और जब हम इसको +5 करेंगे तो हमारे पास C आ जाएगा। यानी कि 6 + 3 हम जब करते हैं और फिर उसमें 5 जोड़ते हैं तो आपका 14 आ जाता है, 14 आ जाता है। दोस्तों उसी तरीके से जब आप 14 + 8 करेंगे, 14 प्लस का 8 अगर आप करते हैं और फिर उसमें +5 करते हैं तो आपको 27 यानी कि C मिल जा रहा है। तो उसी तरीके से जो आपको अब ऑप्शन में चेक करना है। ऑप्शन पहला 6 और 15 को जोड़ के डायरेक्ट 21 हो जा रहा है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी 1487 को जोड़ के 101 आना से ज़्यादा आना था, लेकिन यहाँ 26 हो रहा है या माइनस हो जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन सी 16 और 25 को जोड़ने पे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ 31। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, यहाँ पे जो है 19 और 12 को जब आप जोड़ेंगे और फिर उसमें +5 करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक पजल का क्वेश्चन है। PQRSTU भी प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। दोस्तों हम पहले इसमें बना लेंगे मंडे से लेके संडे तक का, हम इसमें नीचे बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे। मैं इसको आपको ब्लैंक पेज में बता देता हूँ, ज़्यादा जगह मिल जाएगा उसमें। तो मंडे से हम कर लेते हैं स्टार्ट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जगह कम पड़ जा रहा है दोस्तों। मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लास्ट में संडे आ रहा है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, इसमें यहीं पे मैं इसको करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मंडे, दोस्तों नेक्स्ट पेज पर ही चलते हैं। दोस्तों मंडे यहाँ पे आ जाएगा, दोस्तों मंडे यहाँ पे आ जाएगा M1, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज में, ब्लैंक पेज में आपको दोस्तों मंडे से लेके हम संडे तक बना लेते हैं। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में यहाँ पे संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्व तो जल्दी हो जाएगा ये। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फाइनली दोस्तों हो गया है। जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि बी और टी के बीच केवल 5 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। दोस्तों बी और टी के बीच, यानी कि बी को एक बार हम मंडे में बैठाएंगे, एक बार बी को संडे में बैठाएंगे और टी को यहाँ बैठाएंगे और एक बार टी को यहाँ बैठाएंगे। दोस्तों बी और टी के बीच केवल 5 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो देखिए दोस्तों, इनके बीच 5 दिन का गैप आ रहा है, तो ये सही है। दोस्तों आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, यानी कि आर आपका यहाँ पे आएगा, आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है। दोस्तों उसके बाद बोल रहा है कि क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है, तो क्यू दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि क्यू की परीक्षा आपका फ्राइडे को होगा। दोस्तों उसके बाद बोल रहा है इसकी परीक्षा पी से ठीक पहले होती है, लेकिन टी के बाद होती है। दोस्तों एस की परीक्षा टी के बाद होती है, यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। दोस्तों ये वाला जो पॉसिबिलिटी था फर्स्ट वाला, ये अब आपका क्या हो जाएगा, नहीं बैठेगा ये वाला, लेकिन ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला सही बैठ रहा है दोस्तों। तो अब क्या पूछ रहा है, पी और यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यू ही गायब है, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। अब पी और यू के बीच दोस्तों ये है पी और ये है यू, इनके बीच दोस्तों 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पे भी एक सीरीज बन रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें हो रहा है 7 से 21। तो मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि आपको थोड़ा दिखे अच्छे से। दोस्तों इसमें हो रहा है 7 से 21 यानी कि इंटू 3 हो रहा है। उसके बाद 31 से 62 प्लस का 10 हो रहा है। उसके बाद 31 से 62 यानी कि इंटू का 2 हो रहा है। तो ये सीरीज बन रहा है। इसमें भी देखेंगे 9 इंटू 3 27 प्लस 10 37 इंटू 2 74 हो रहा है। तो इसी तरीके से अब आपको यही वाला पैटर्न जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 11 इंटू 3। दोस्तों 11 इंटू 3 33 होता है। उसके बाद प्लस 10 कर रहा है यानी कि 43 हो रहा है। और फिर इंटू 2 करने पे आपका 86 हो रहा है। तो यानी कि यही वाला अगर आप देखेंगे, ये देखिए इंटू 3 हो रहा है, इंटू 3 यहाँ पे भी हो रहा है। उसके बाद इंटू 10 हो रहा है, ये देखिए इंटू 10 हो रहा है। उसके बाद इंटू 2 हो रहा है, तो इसमें भी इंटू 2 हो रहा है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ब्लड कोडिंग, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दोस्तों ये बनाते हैं इसको। तो बोल रहा है ई प्लस प्लस का अर्थ क्या है। ई प्लस का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि ई जो है वो पत्नी है। ई पत्नी, ई जो है वो क्या है, पत्नी है किसकी, आर की। तो ये ऐसे बनेगा। उसके बाद बोल रहा है कि एट द रेट आर एट द रेट का द रेट डी, यानी कि एट द रेट ए बी का पुत्र है। आर का पुत्र कौन है, आर का पुत्र है डी। उसके बाद बोल रहा है डी परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी का पिता, डी पिता है किसके, एन का पिता है। एन हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। एन बहन है किसकी, बी की। तो आपसे संबंध पूछ रहा है बी, ई का संबंध क्या है, बी से। दोस्तों यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा भाई, बी का भाई लगता है डी, उसके दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। आर पुत्र होगा डी का। तो दोस्तों आर पुत्र होगा डी का, आर डी का पुत्र होगा। उसके बाद बोल रहा है कि डी परसेंटेज एन, परसेंटेज का अर्थ क्या है, डी पिता है, एन का, एन हैशटैग का अर्थ एन का अर्थ क्या है, एन बी की बहन है। दोस्तों इसका संबंध पूछ रहा है, ए का संबंध पूछ रहा है बी से। तो दोस्तों ये इसकी भाई है, बी का भाई आर है, आर की पत्नी ई है। तो भाई की पत्नी यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। यहाँ साइड में कर ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन को दोस्तों, इससे सॉल्व करने में जगह मिले। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, सभी केले सेब हैं, सभी केले क्या हैं दोस्तों, सेब है, सेब 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 है,
सभी सेब क्या है दोस्तों? अंगूर है। अंगूर अंगूर है। सभी सेब अंगूर है। और बोल रहा कुछ अंगूर संतरे है। कुछ अंगूर क्या है दोस्तों? संतरे है। दोस्तों ये हमारा डायग्राम बन चुका है। तो अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है। सभी अंगूर केले हैं। क्या सभी अंगूर केले हैं? नहीं, सभी केले अंगूर होंगे। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा सभी संतरे सेब है। नहीं दोस्तों, सभी संतरे और सेब में कोई संबंध नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों फिर से आ गया है तल का क्वेश्चन, जो कि है इसमें बॉक्स बेस्ड पजल है ये दोस्तों। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों ABCDEF एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल क्रमांक 1 है, सबसे नीचे आएगा 1, सबसे ऊपर आएगा 6। तो 6 को यहाँ कर लेते हैं 5 4 3 2 1। दोस्तों ये हो चुका है। अब बोल रहा है कि दोस्तों सी के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों सी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों सी यहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पर। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि बी दोस्तों सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ए ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे रहता है। दोस्तों ए ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे रहता है। दोस्तों जो ए है ना वो ई के ऊपर रहता है लेकिन सी के नीचे रहता है। ए यहाँ पे आ जाएगा सी के नीचे। और ए सी के नीचे रहता है लेकिन ई के ठीक ऊपर रहता है। दोस्तों ये हो जाएगा। ऐसे करके बैठ जाएंगे। एफ डी के ऊपर नहीं रहता तो एफ डी के नीचे रहता है। दोस्तों ये हमारा बन चुका है। दोनों ही पॉसिबिलिटी में सेम आ रहा है। अब हमको देखना है क्या पूछ रहा है। बी के ठीक नीचे कौन रहता है? दोस्तों बी के ठीक नीचे कौन रहता है? डी रहता है। दोस्तों बी के ठीक नीचे कौन रहता है? डी रहता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है सीरीज का क्वेश्चन। ये दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप पहले नंबर को मिलाएंगे तो 4 6 9 13। तो क्या हो रहा है दोस्तों? प्लस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है। 4 से 6 जाने में प्लस का 2 हो रहा है, 6 से 9 जाने में प्लस का 3 हो रहा है, 9 से 13 जाने में प्लस का 4 हो रहा है, और 13 से आगे जाएंगे तो प्लस का 5 होगा, यानी कि 18 आएगा लास्ट में। तो अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन में 18 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 एक निश्चित कोड भाषा में बेलीकार को 6315 लिखा है, एबिल को 9653 के रूप में कोड वोट किया गया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में बी के लिए कोड क्या होगा? दोस्तों इस एबिल में देखिएगा, एबिल और बेली दो वर्ड्स में ई आई एल दोनों जगह कॉमन है। बेली वर्ड्स और एबिल में BE और आपका ये एबिल और बेली में क्या क्या कॉमन है? ई आई एल। दोस्तों यहाँ पे बी जो वाला नंबर कॉमन नहीं होगा इन दोनों में, वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों देखिएगा तो 9 जो है दोस्तों यहाँ पे 653 दोनों में है, लेकिन 9 नहीं है। तो एबिल का जो बी में जो बी का कोड होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इसमें बोल रहा है कि सेम पैटर्न मैच होना चाहिए, यानी कि निम्नलिखित की अक्षर समूह हैशटैग और उसको परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि इसके बाई और हाँ वही होना चाहिए, यानी कि जो इस
हैशटैग से IGC में जो हो रहा है वही TRN से परसेंटेज में होना चाहिए, और जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आइए मिलाते हैं। पहला बोल रहा है ऑप्शन ए, L से I होने में क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। उसके बाद G से G लिख दिया, तो दोस्तों G को G लिख दिया तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से T से Q तो माइनस का 3 हो रहा है। लेकिन फिर R से J क्या हो रहा है आपका, R से J कुछ और ही हो जा रहा है, इसमें माइनस का 8 हो जा रहा है। ये नहीं होगा दोस्तों पहला वाला। दोस्तों सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। L से I माइनस का 3 हो रहा है, और T से Q भी माइनस का 3 हो रहा है दोस्तों। उसके बाद J से G यानी कि माइनस का 3 हो रहा है, और इसमें भी R से अगर O आप जाएंगे तो माइनस का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है दोस्तों। फिर लास्ट में F से C जाएंगे तो भी माइनस का 3 हो रहा है, और N से K जाएंगे तो भी माइनस का 3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही मिल रहा है, यही पैटर्न सेम हो रहा है। 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये दोस्तों बनाते हैं दोस्तों। पहले हम नंबर को मिला लेते हैं। 7 11 यानी कि 7 से 11 प्लस 4 11 से 15 प्लस 4 11 से 15 से 19 प्लस 4 यानी कि 19 से प्लस 4 करेंगे तो 23 आएगा लास्ट में दोस्तों। अब हम इस ए तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ए के लास्ट में 24 नहीं आ रहा, वो हट जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन में 23 आ रहा है, और 23 के जस्ट नेक्स्ट वाला पहले वाला लेटर देखेंगे तो तीनों में अलग अलग है, BCD तीनों ऑप्शन में। तो इसको हम चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए G से K हो रहा है +4, K से O +4, O से S +4, तो S में +4 जोड़ेंगे तो W आ जाएगा। तो लास्ट वाले ऑप्शन में जिसमें W23 दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। -K परसेंटेज डिवाइड T इंटू V प्लस P, तो S का P से क्या संबंध दोस्तों। प्लस का अर्थ दोस्तों, माइनस का अर्थ क्या है, S पत्नी है किसकी, K की। फिर डिवाइड का अर्थ क्या है, ए के पिता है टी का पिता है के। इंटू का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, टी बहन है बी की, बी प्लस पी, बी माता है किसकी, पी की। दोस्तों पी का संबंध एस का पी से क्या संबंध, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो पी की माता की माता हो जाएगी दोस्तों। इसका सही आंसर होगा एस का पी से क्या संबंध है, माता की माता, सी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। बी से जेड होने में क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है दोस्तों। बी का प्लेस वैल्यू 22 होता है अल्फ़ाबेट में, और जेड का 26 प्लस 4, ए से ई प्लस का 4 हो रहा है। उसके बाद एस से ओ माइनस का 4 हो रहा है, और फिर ई से ए माइनस का 4 हो रहा है दोस्तों। सेम टू सेम इसमें भी देख सकते हैं। डी से एच प्लस का 4, आई से एम प्लस 4, के से जी -4, डब्ल्यू से एस -4। तो अब देख लेते हैं एल का क्या होगा, एल क्यू सी ओ का सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। एल में +4 जोड़ेंगे तो पी आएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन में पी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम सेव होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से बॉक्स बेस पजल आ गया है दोस्तों यहाँ पे। ये दोस्तों बना लेते हैं। सबसे ऊपर तल है 6, उसके नीचे 5 4 3 2 1 दोस्तों। क्या बोल रहा है,
कि डी के ऊपर केवल 5 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि डी सबसे नीचे रहता है, डी सबसे नीचे रहता है। उसके बाद बोल रहा है कि ए के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ए 4th नंबर पर रहता है। ए के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। सी एफ के नीचे लेकिन ए के ऊपर रहता है। बी सम क्रमांक वाले तल पर नहीं रहता। दोस्तों बी जो है वो ऑड वाले पर रहेगा, तो बी या तो बी सम क्रमांक वाले तल पर नहीं रहता, तो बी या तो 3rd पे आएगा या तो बी 5th पे आएगा। यही 2 जगह हो सकता है बी का। दोस्तों इसके बाद हम इस लाइन यूज़ कर लेते हैं, सी एफ के नीचे लेकिन ए के ऊपर रहता है। दोस्तों सी जो है वो ए के ऊपर है लेकिन एफ के नीचे रहता है, और ये हो गया हमारा ऑप्शन। ये वाला पॉसिबिलिटी सही आ रहा है, ये वाला गलत आ रहा है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड नंबर पे क्या आएगा आपका, आ जाएगा सेकेंड नंबर पे ई आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे ई आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बोल रहा सी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो सी के नीचे दोस्तों 4 व्यक्ति रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। दोस्तों 7 व्यक्ति एफ जी एच आई वी डब्ल्यू एक्स गोल मेज पर पारित केंद्र के ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों गोला बना देते हैं। दोस्तों गोला बना लेते हैं, इस तरीके से आप लोग भी बना लीजिएगा। दोस्तों आपको पता ही है, जब अंदर की ओर मुख करके बैठे होते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में लेफ्ट होता है, घड़ी की दिशा में लेफ्ट होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में राइट होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं, बैठाते हैं सबको क्या क्या बोला है। दोस्तों बोल रहा है कि डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आई बैठा है। डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आई बैठा है। डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आई बैठा है। दोस्तों फिर बोल रहा है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आई बैठा है। एफ के दोस्तों इसमें आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं इसका रंग चेंज कर लेता हूँ लेटर का। दोस्तों बोल रहा है डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आई बैठा है। डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आई बैठा है। डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आई बैठा है। एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आई बैठा है। एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एफ यहाँ पे आ जाएगा। एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर भी बैठा है। इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। डब्लू और एफ का निकटतम पड़ोसी जी है, तो डब्लू यहाँ, एफ यहाँ। डब्लू और एफ का दोनों का निकटतम पड़ोसी जी है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस लाइन को यूज़ कर लेते हैं। एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर भी बैठा है। एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर भी बैठा है। दोस्तों एक्स को हम यहाँ पे बैठा ले रहे हैं। इसके बाईं तीसरे स्थान पर भी यहाँ पे आ जाएगा। एक्स यहाँ पे आएगा। इसके बाईं तीसरे स्थान पर 1 2 3 भी यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा जो है सॉल्व हो गया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एच के बाईं, तो दोस्तों ये सारे 6 लोग बैठ चुके हैं, एक जगह खाली है, वहीं पे एच आ जाएगा। दोस्तों अब पूछ रहा है एच के बाईं ओर गिनने पर। एच के बाईं ओर यानी कि ये वाला दिशा हो जाएगा। एच के बाईं ओर गिनने पर, एच के बाईं ओर गिनने पर यानी कि ये वाला डायरेक्शन होगा। एच के बाईं ओर गिनने पर एच और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों ये वी बैठा है और ये डब्ल्यू बैठा है और ये आई बैठा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एच और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं एच के बाईं ओर गिनने पर।
दोस्तों ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं और भी ऐसे रीजनिंग के सवाल लेके आऊँगा। इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा दोस्तों। आज के वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।